अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबका वेलकम हो गया आज की नई वीडियो, आज के नए व्लॉग के अंदर और जनाबे वाला सदका टाउन के अंदर। तो आवाज़ से तो यकीनन आपको पता चल रहा होगा और बड़ी लॉन्ग छुट्टी काट के आपका भाई जो है दोबारा से आ चुका है। और आपने ये नहीं ज़रा साइड पे गौर करना, क्योंकि ये सामान है, कुछ ख़राब चीज़ें तो ये भाई बाहर फेंक रहे हैं, तो इसको आपने नहीं देखना क्योंकि टाइम बड़ा कम है। ऑलरेडी मैं बड़ा लेट हूँ, 10 दिन मैंने छुट्टी गुजार ली है। उसके अंदर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मैं गाँव गया, फिर गाँव से मैं कश्मीर मरी इधर उधर चला गया। तो फिर आपको पता ही है जब आप ऐसे टूर पे निकलते हैं तो आपकी नींद और तबीयत जो है वो अक्सर नासाज हो जाती है। तो इसी तरह कोई मेरे साथ भी हुआ है, कुछ गला भी ख़राब, कुछ नींद की वजह से, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें भी ख़राब है। तो सदका टाउन में भी जब हम जा रहे थे तो उस वक्त एक जंग जो है वो छिड़ी, तो उसकी भी हकीकत आपसे कुछ शेयर करनी है। क्योंकि सदका टाउन के अंदर ब्रांड और अल्ताफ़ ये अमीर तरीन बेकारी हैं, इन पे हम मुतअद्दिद बार जो है वीडियो बना चुके हैं। अब तीसरा नंबर जो है वो ज़ीशान का है। ज़ीशान को मैं हमेशा कम उम्र बेकारी कहता हूँ, लेकिन उसने अच्छा जो है वो नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, अपना बना लिया है। उसको अब इनकी निस्बतन मैं कहता हूँ लोग ज़्यादा जानने लग गए। अगर आप उसकी लाइव सुन लें, जब वो लाइव बैठ के करता है तो ऐसे गप्पे शप्पे लगा रहा होता है। वैसे जितनी भी बहनें हैं काबिल एहतराम है, मेरी सारी काबिल रिस्पेक्ट हैं, हम बहन करके बुलाते हैं। तो वो नामों से बुलाता है या फिर वो उनको जानता होता है, जैसे भी है। तो बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू उसकी चल रही होती है और वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता है आजकल। वो उसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ कि जितने व्यूज़ आते हैं इतने बंदा काम नहीं कर सकता, और पूरी वीडियोस उसकी गिफ्टों से सरप्राइज़ों से भरी हुई है। तो उसका नेटवर्क तगड़ा है। तो अल्ताफ़ का और उसका को मामला बहुत पहले हुआ, फिर उसके बाद जिस बात पे झगड़ा हो रहा है वो बात भी 1 मंथ पुरानी है। जिस वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि जी आपने अपना घर जो है वो फ्रंट पे बना लिया और भाई का घर जो है वो आपने बैक पे बनाया, तो उसकी अब लड़ाई शुरू हो गई है। उसका अब मामला जो है वो मंजर आम पर आया है। और ब्रांड जो है, मैं पहले भी कहता हूँ कि ब्रांड ये क्रेडिट लेता है कि ब्रांड जाके फिर उन लोगों की सुलह करवाता है जिनका झगड़ा होता है। तो उसमें उसकी भी वीडियो जो है वो निकल आती हैं, अपने व्लॉग जो हैं उसके बन जाते हैं। और सुलह रहमी एक अच्छा अमल करवाना, ये सुन्नती अमल है, अच्छा अमल है। तो मैं पहले भी बात करता हूँ कि ये वाला क्रेडिट जो है ये ब्रांड फिरा के ले जाता है। तो अब झगड़ा जो है वो 2 भाइयों के दरमियान हो रहा है, वो 2 ख़ानदानों के दरमियान हो रहा है, वो 2 बहनों के दरमियान हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान की वजह से हो रहा है। अब अगर एक जगह सोचा जाए तो जब ब्रांड का व्लॉग मैंने रात वाला देखा है तो उसके अंदर उसके बाप ने एक जुमला बोला है जिसमें ज़ीशान को खरी खरी सुनाई है कि ज़ीशान अभी बच्चा है, ठीक है, ज़ीशान रिश्तों को नहीं समझता। जो बंदा बात करता है ये उसी को पकड़ के बात करता है, वो ये नहीं सोचता कि हमारा क्या रिश्ता है। इसमें यकीनन ज़ीशान की इंसल्ट हुई, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया। इस बात पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा पहले आप अपनी बात ख़त्म कर लें, उसके बाद जो है वो मैं हकीकत आपको बताता हूँ कि असल माजरा क्या है। तो बात तो ये है कि ये दोनों भाई हैं, वो दोनों बहनें हैं, और ज़ीशान जो है वो भांजा भी है और भतीजा भी है। तो अब अगर अल्ताफ़ ने कुछ उनके लिए किया भी था तो दोहराना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं या नेकी करते हैं तो वो आपकी जब आप शाया करते हैं तो वो ज़ाया हो जाती है, उसका फिर आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन इधर मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ा फुकदान है कि लोगों को ख़राब करने के लिए जी अपनी की हुई नेकियां जो हैं फिर वो बैठ के शेयर करते हैं। तो करते रहें, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने करना है उसने अपनी औकात दिखानी होती है वो करे, मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं इस ज़माने के अंदर मैंने ये सर्च किया है, मैं ख़ुद पहुँचा हूँ इस नतीजे पे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इधर कोई भी आपका आपके सके नहीं होते। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो है ज़ीशान, अल्ताफ़ और उसकी फैमिली जो भी है। तो अब माजरा क्या है, एक कमेंट उसका ज़ीशान जो है वो रिप्लाई दे चुका है। ज़ीशान ने इस चीज़ के लिए वाज़ह कर दिया है कि हमारा इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है, और ये घर जो पीछे वाली ज़मीन थी ये अपनी मर्ज़ी से ली थी और अपनी मर्ज़ी से हमने घर बनाया। हमारा जगह को लेके कोई भी ऐसा झगड़ा नहीं है। सेकंड, ज़ीशान ने बड़ी आला बात की है कि हमारा ज़मीन को लेके तो कोई झगड़ा ही नहीं था। अगर उन्होंने कमेंट में जो भी बात हुई थी वो हमें बुला के या हमारे पास आके क्लियर कर सकते थे।
इससे साबित ये होता है कि ये जंग किस बात की है। जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर ये बातें किस लिए हो रही हैं? सिर्फ व्यूज़ के लिए, या फिर सेकंड कि आपकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं है, आप रिश्तों की माँ बहन एक कर रहे हैं। हालांकि ज़ीशान के वालिद ने बड़ी कमाल बात की कि यार मेरा वो भाई है, उसका अपना मकाम है, ये मेरा बेटा है, इसका अपना मकाम है, ठीक है, लेकिन हमारा किसी के साथ भी ख़ास तौर पे ज़मीन को लेकर झगड़ा नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ी से ये प्लाट लिया था। अब ये किस्मत की बात है, उसने पहले बना लिया, हमने थोड़ा लेट बनाया, लेकिन हमारी लड़ाई इस पे नहीं है। लेकिन इल्तिहाफ जो है वो स्टिल क्या कर रहा है वो आप लोगों के सामने है, सिर्फ कंटेंट। क्योंकि अभी आप देख लें, ज़ीशान की भी वीडियो नहीं चल रही थी, चेक कर लें, अभी जब से ये झगड़ा शुरू हुआ है टॉप पे है। इल्तिहाफ भी इसी तरह टॉप पे है, अब ब्रांड भी इसी तरह टॉप पे है। तो अभी आप वेट करें, सदका टोन में सलाब निकलेगा वीडियो का। हकीकत इसमें सदाकत कोई नहीं है। क्योंकि मैं इस पे सिर्फ आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यार अपने फैमिली मैटर्स जो हैं वो दुनिया को सुनाना, दुनिया को दिखाना ज़रूरी होते हैं। गैरतमंद और बाशऊर जो लोग होते हैं वो घर की बातें हमेशा घरों के अंदर रखते हैं, लेकिन इनका जो कट्टा चट्टा है वो वाईटी पे पड़ा हुआ है। चाहे उसमें कुछ हकीकत है या उसमें झूठ है, जो भी है, लेकिन आपको वाईटी पे मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ इनका वाईटी पे पड़ा हुआ है। अब ये माशाल्लाह काफ़ी तगड़े हो चुके हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ओवरसीज़ बहन भाई इनको सपोर्ट करते हैं, प्लस इनके अपने चैनल्स भी ठीक चलते हैं। यानी हर मंथ ये $200-250 तो बना ही लेते हैं, बरहान को और आयशा शाहिद को और अल्ताफ़ को निकाल के, क्योंकि ये तीन तो ज़्यादा माल छाप रहे हैं ना। लेकिन उससे नीचे जितने भी हैं, उनके जितने भी व्यूज़ आते हैं वो हर मंथ अपनी सैलरी जो है वो साइड पे करते हैं। उसकी दूसरी दलील ये है कि कोई भी सदका टाउन का मेंबर जो है वो कोई काम नहीं करता। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं 4 दिन की छुट्टी गया था अपने घर गांव, वहाँ से आते ही मैं आगे निकल गया, वहाँ मेरा टूर था 4 दिन का। तो 2 दिन अब थकावटों में गुजर गया, मतलब कि 10 दिन हो गए वीडियो मैं लगा ही नहीं सका। जो मेरी पिछली वीडियो है ये मैंने गाँव जाकर बनाई थी, इसको एडिट करने का, इसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बात करने का मतलब ये है कि जिस बंदे ने साइड पे काम करना है उसके लिए तो बेशुमार मुश्किलात है, लेकिन जिसने वाईटी पे बैठ के काम करना है, सिर्फ यही कुछ दिखाना है, तो वो अपना इजीली काम करता है। और इनको ऐसे ड्रामे और ऐसी तस्वीरें और इसी तरह की रिश्तेदारियाँ सोशल मीडिया पे बैठ के, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती कि हम रिश्तों की माँ बहन एक कर रहे हैं। हम कौन है, आपस में हमारा रिश्ता क्या है, हम क्या लगते हैं, हम क्या कर रहे हैं और देखने वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं। इनको इन चीज़ों से कोई गरज नहीं, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जस्ट अपना व्लॉग सीधा करना है, व्लॉग के बाद फिर बैठ के जश्न मनाना है। अभी आप मैं पक्का से कह सकता हूँ, ये कन्फर्म है कि जब ये बैठते होंगे ना तो ये देखने वालों का अच्छेजा लगाते होंगे, क्योंकि अब बातें तो बड़ी देर की क्लियर हो चुकी हैं कि हमारा ज़मीन को, प्लाट को लेके तो झगड़ा ही कोई नहीं है। तो फिर ही हम क्यों उस पर वीडियोस बना रहे हैं, ये इनको नहीं पता, सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ब्रांड साहब जो हैं वो थोड़ा सफ़र करके अपनी वीडियो खींच रहे हैं। जब अल्लाह के बंदो, जब आपका झगड़ा ही नहीं है तो फिर वीडियोस पे वीडियो क्यों आ रही हैं? हाँ मुझे ये बता दें, सिर्फ जस्ट एक ही चक्कर है, वो है व्यूज़ का। बाकी ये डिसाइड और तयशुदा बातें थी कि अगला प्लाट किसका है, पिछला प्लाट किसका है। फरमाइशें भी तकरीबन सेम है, ज़ीशान के वालिद ने कहा, लेकिन ज़ीशान जो है उसने थोड़ा गुस्सा किया। उसका किसी जगह पे राइट भी है कि अगर उसने हमारे लिए कुछ किया है तो अब वो हमें बैठ के बेइज्जत ना करे। तो अल्ताफ़ को भी समझना चाहिए कि वो अब चीज़ें ना दोहराए, जो वो पीछे कर चुका है उन पे पर्दा ही रखे। अब ज़ीशान तो ये बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि ज़ीशान उस वक्त छोटा था। अब ज़ीशान का सिक्का चलता है, वो तो अब किसी की नहीं सुनेगा। इससे बेहतर है कि अपनी इज्जतों को
اپنے مقاموں کو نہ کھوئیں. اب چھوٹا بندہ اٹھ کے بڑے کی بےزتی کر دے, چھوٹا بندہ اگر اٹھے اور بڑے کی بےزتی کر دے تو یہ کتنا غلط ہے. تو ان چیزوں سے بچیں, اپنے رشتوں کو, اپنے مقاموں کو قائم رکھیں, تاکہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان تک بھی ایک اچھا میسج جائے. لیکن ادھر گیم ہی کچھ اور ہے, ادھر معاملات ہی کچھ اور ہیں, ادھر چیزیں ہی کچھ اور چل رہی ہیں. بہرحال فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. میں بھی واپس آ چکا ہوں, سٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید جو سچائی ہے وہ رکھیں گے. ابھی آپ سے اجازت لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.